यादव बाबा दुबे, समाजवादी पार्टी बाबा दुबे, जिंदाबाद जिंदाबाद अखिलेश यादव बाबा दुबे, जिंदाबाद जिंदाबाद समाजवादी पार्टी बाबा दुबे, जिंदाबाद जिंदाबाद मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, जिंदाबाद जिंदाबाद अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, जिंदाबाद जिंदाबाद समाजवादी पार्टी बाबा दुबे, जिंदाबाद जिंदाबाद अखिलेश यादव बाबा दुबे, जिंदाबाद जिंदाबाद मुलायम सिंह यादव बाबा दुबे, जिंदाबाद जिंदाबाद समाजवादी पार्टी बाबा दुबे, जिंदाबाद जिंदाबाद अखिलेश यादव बाबा दुबे, जिंदाबाद जिंदाबाद मुलायम सिंह यादव बाबा दुबे, जिंदाबाद जिंदाबाद अखिलेश यादव कृष्णा पटेल, जिंदाबाद जिंदाबाद अखिलेश यादव बाबा दुबे, जिंदाबाद अखिलेश यादव ओम प्रकाश राजभर, जिंदाबाद जिंदाबाद अखिलेश यादव बाबा दुबे, जिंदाबाद जिंदाबाद मुलायम सिंह यादव बाबा दुबे, अखिलेश यादव बाबा दुबे, अखिलेश यादव बाबा दुबे, जिंदाबाद जिंदाबाद अखिलेश यादव ओम प्रकाश राजभर, अखिलेश यादव ओम प्रकाश राजभर, अखिलेश यादव बाबा दुबे, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, अखिलेश यादव बाबा दुबे, मुलायम सिंह यादव बाबा दुबे, समाजवादी पार्टी बाबा दुबे, यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद अखिलेश यादव बाबा दुबे, जिंदाबाद जिंदाबाद मुलायम सिंह यादव बाबा दुबे, जिंदाबाद जिंदाबाद समाजवादी पार्टी बाबा दुबे, जिंदाबाद जिंदाबाद अखिलेश यादव बाबा दुबे, जिंदाबाद जिंदाबाद मुलायम सिंह यादव बाबा दुबे, जिंदाबाद जिंदाबाद समाजवादी पार्टी बाबा दुबे, जिंदाबाद जिंदाबाद अखिलेश यादव बाबा दुबे, जिंदाबाद जिंदाबाद मुलायम सिंह यादव बाबा दुबे, जिंदाबाद जिंदाबाद अखिलेश यादव बाबा दुबे, जिंदाबाद जिंदाबाद समाजवादी पार्टी बाबा दुबे, जिंदाबाद जिंदाबाद मुलायम सिंह यादव बाबा दुबे, जिंदाबाद जिंदाबाद अखिलेश आपके सामने कृष्णा पटेल जी अपना वक्तव्य रखेंगी। छोटे बड़े पदाधिकारी, उपस्थित यहाँ की जनता, मैं सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आपको ये बताना चाहती हूँ जो आपका ये उत्साह है, ये उत्साह 2022 तक इसी तरह बरकरार रखिए। सभी समाज के लोगों से मैं निवेदन अनुरोध करना चाहती हूँ, ये उत्साह आपका होश हमेशा बरकरार रहेगा, तभी आप जो मकसद है वो पूरा कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय समाज, जय पटेल।
हमारे साथ रथ पर अपना दल हमारे साथ मंच पर आदरणीय राजमाता कृष्णा पटेल जी, हमारे साथ मंच पर बाबा दुबे जी और इस सभा में उपस्थित सभी समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, बड़ी संख्या में जिन्होंने यहां पर टिकट मांगा है, सभी प्रत्याशी, और उस मंच पर उपस्थित सभी नेता, हमारे इस सभा में उपस्थित आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, माताएं, बहनें और नौजवान साथियों, मैं देख रहा हूं, जहां से चला हूं जौनपुर से, सुबह जहां से मैं चला हूं जौनपुर से, और अभी आपके बीच में पहुंचा हूं। समाजवादी पार्टी का झंडा और हमारे सहयोगी दलों का झंडा और सभा की लाल टोपी हमें लगातार दिखाई दे रही है। लगातार समर्थन में लोग दिखाई दे रहे हैं। इस सभा में उपस्थित सभी साथीगण, ये जो जोश और उत्साह दिखाई दे रहा है, अब हमें बोलना नहीं है, यहां का उत्साह बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। वैसे तो कई बार आपके बीच में इस मैदान में आने का मौका मिला है, लेकिन इस बार मैं देख रहा हूं कुछ नया जोश दिखाई दे रहा है, और ये जो जोश और उत्साह है, ये बदलाव का है। और हमारे साथी इतने उत्साह जोश में हैं कि साइकिलों को कंधे पे उठा लिया है। यहां तो उठाया है, सभा के भीतर भी साइकिल कंधे पे उठा ली है। यही लाल टोपी, यही साइकिल से भारतीय जनता पार्टी के लोग घबरा रहे हैं। ये जो बुलडोजर है, बुलडोजर को कोई हटाएगा तो ये साइकिल टकरा करके बुलडोजर को हटा देगी। इधर किसान के साथ बहुत धोखा हुआ है। बताओ किसान भाइयों, खाद के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? जब खाद की जरूरत थी, खाद नहीं, और जब बोरी देखी होगी घर जाकर के, तो 5 किलो की बोरी में से चोरी हो गई। ये भाजपा के लोग कहते थे चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज यात्रा करेगा। हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज की यात्रा करेगा, लेकिन जिस तरीके से महंगाई बढ़ाई है, डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, हमारे गरीब अपनी गाड़ी और मोटरसाइकिल नहीं चला पा रहा है। पेट्रोल कहां पहुंच गया? पहुंच गया पेट्रोल क्या नहीं पहुंच गया? अरे ऊपर मत देखो, ये उड़ने वाला कैमरा है, ये उड़ने वाला है। ये हमारे नौजवान जो हाथों में मोबाइल लिए हैं, जेब में मोबाइल रखे हैं, ये सब टेक्नोलॉजी को समझते हैं। कभी समाजवादियों ने लैपटॉप बांटा था
और वो लैपटॉप ऐसा बांटा था कि आज भी चल रहा होगा, आज भी बंद नहीं हुआ होगा। किसी के घर में है समाजवादी पार्टी का लैपटॉप, और जब उसको ऑन करते होंगे तो उसमें नेताजी और हम ही लोग दिखाई देते होंगे। और ये बाबा मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम बच्चों को टैबलेट देंगे, टैबलेट। बताओ गंगापुर के लोगों 4.5 साल से कौन सी बाबा मुख्यमंत्री ने टैबलेट दी है? और कभी सोचना कि ये लैपटॉप, ये स्मार्टफोन क्यों नहीं दे रहे, टैबलेट क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि हमारे बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन चलाना नहीं जानते। बताओ आपको योगी सरकार चाहिए कि योग्य सरकार चाहिए? आज किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, धान बिक गया, लूट गया धान। धान बताओ लूटा गया कि नहीं? और हमारे किसानों के खेतों को भी जानवर कर रहे हैं। ये धक्का नहीं है, ये लहर है समाजवादियों की लहर। भारतीय जनता पार्टी के 4.5 साल में किसान दुखी हो गया, गरीब दुखी हुआ। जहां उसकी कमाई आधी हो गई, आज हमारे गरीबों की, किसानों की, व्यापारियों की, छोटे दुकानदारों की कमाई आधी हो गई, महंगाई दोगुनी हो गई। तो बताओ जब कमाई आधी हो जाएगी, कमाई आधी हो जाएगी और महंगाई दोगुनी, तो खुशहाली कैसे आएगी? 4.5 साल में भारतीय जनता पार्टी का हर वादा जुमला निकला। भारतीय जनता पार्टी की हर बात ज्ञापन झूठा है, ये ऐसी पार्टी है। जब चुनाव आता है तो धार्मिक चश्मा लगा लेते हैं। मजदूर दुखी है, और जिस समय कोरोना की बीमारी आई, जिस समय आपको दवाई की, बिस्तर की और ऑक्सीजन की जरूरत थी, उस समय आप सबको और गरीबों को अनाज छोड़ दिया था भारतीय जनता पार्टी ने। न जाने कितने लोगों की जान चली गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मदद नहीं हुई। वही एम्बुलेंस मदद कर रही थी जो समाजवादी सरकार में चलाई गई थी। वही एम्बुलेंस आज सड़क पर दिखाई दे रही है, और गरीबों की मदद के लिए एम्बुलेंस चलाई थी, 100 नंबर की पुलिस भी चलाई थी। और जब से हमारा मुख्यमंत्री ने 100 नंबर से 112 कर दिया है, तब से पुलिस का भी कवाड़ा कर दिया है। 100 से 112 कर दिया और पुलिस का भी कवाड़ा कर दिया। इतनी हत्याएं, इतना अपमानित लोग कभी नहीं हुए होंगे जितना इस सरकार में अपमानित हुए हैं। इस ठोको राज ने, इस ठोको नीति ने न जाने कितने बेगुनाहों की जान ले ली। आज उत्तर प्रदेश में जात के आधार पर अन्याय हो रहा है, धर्म के आधार पर अन्याय हो रहा है। अगर आप चाहते हो परिवर्तन हो, बदलाव हो, हम आपसे अपील करके जा रहे हैं। इधर समाजवादी पार्टी के प्रति भरोसा लोगों का बढ़ा है, और भरोसा इतना बड़ा है कि आज आपके साथ ओम प्रकाश राजभर जी भी आ गए।
आपकी पार्टी के प्रति भरोसा बढ़ा तो चौहान समाज की एक पार्टी संजय चौहान भी आपके साथ आ गए। आपके प्रति भरोसा बढ़ा तो महान दल भी आपके साथ है, और भरोसा बढ़ा तो आज हमारे साथ आदरणीय राजमाता कृष्णा पटेल जी भी साथ आ गई हैं। ये लोग सब जानते हैं कि समाजवादी सरकार आएगी तो संविधान में जो अधिकार हैं, जो वर्षों से अधिकार नहीं मिले हैं, उन अधिकारों को दिलाने का काम करेंगे। कई बार हम पर आप पर बहुत आरोप लगाते हैं कि सब कुछ छीन लिया इन्हीं ने, इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि दिल्ली सरकार अगर जनगणना नहीं करती है जातियों की, तो समाजवादी सरकार आएगी तो जातियों की जनगणना 3 महीने में कर करके दिखा देगी, और उनकी आबादी के हिसाब से उनको हक सम्मान मिले, इसकी लड़ाई समाजवादी पार्टी आगे बढ़ाने का काम करेगी। नौजवान साथियों, कोई भविष्य नहीं है आपका इस सरकार में। बाबा मुख्यमंत्री ने सब नौकरी छीन ली, सब रोजगार छीन लिए, सब खाली हाथ घूम रहे हैं, कोई भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए चाहे हमें शिक्षा विभाग की नौकरियों को बढ़ाना पड़े, बीपीएड के लोगों की मदद करनी पड़े, चाहे टीईटी की परीक्षा निष्पक्ष करानी पड़े, चाहे अपने शिक्षा मित्र हों, चाहे हमारे बहुत सारे बड़े संख्या में नौजवान बीएड करे घूम रहे हैं, अच्छी अच्छी डिग्री हासिल करके घूम रहे हैं, उनके लिए नौकरी और रोजगार का इंतजाम करना पड़ेगा। तो समाजवादी सरकार में उन लोगों को रोजगार और नौकरी दिलाने का काम करेंगे। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ जो आपने स्वागत किया है उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं। मैं धन्यवाद देता हूं आपका, मैं धन्यवाद देता हूं आपको। ये चुनाव हमारा आपके भविष्य का भी है, ये चुनाव हमारे आपके भविष्य का भी है, हमारे आपके भविष्य का है। जहां समाजवादी सरकार में एम्बुलेंस पुलिस के लिए गाड़ी, वहीं बिजली की व्यवस्था को भी सुधारने का काम किया था, और हमें अगर सब स्टेशन बनाना पड़ा था, सब स्टेशन बनाया था, और अगर 24 घंटे बिजली देने का भी इंतजाम करना पड़ा था तो हम लोगों ने कर करके दिखाया था। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, आज जब बिजली का बिल आता है तो हमारे गरीब को बिजली के बिल से करंट लग जाता है। आजकल जब बिजली का बिल आता है तो हमारे गरीबों को, आप सबको बिजली का करंट लग जाता है। बताओ बिजली का बिल बढ़ गया कि नहीं बढ़ा? और अगर आप चाहते हो कि इसमें भी उम्मीद से ज्यादा आपको राहत मिले तो समाजवादियों की मदद कर देना, क्योंकि बाबा मुख्यमंत्री ने अभी तक कोई बिजली का कचरा नहीं बनाया। दूर तक देख रहा हूं, मुझे लगता है चौराहे तक जहां पर भारत का झंडा दिखाई देता है वहां पर लोग दिखाई दे रहे हैं, और इधर भी देख नहीं पा रहे जहां तक लोग खड़े, पूरा भरा दिखाई दे रहा है। अगर ये हाल आज है तो जब चुनाव की तारीख आ जाएंगी तो कितना देगा। इसलिए मदद करना, साइकिल की रफ्तार बढ़ा देना, सब भेदभाव मिटा करके सरकार बनाने का काम करना। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत 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 धन्यवाद।